सपना जो बदले किस्मत। एक शांत रात थी। फुर्सतगंज के आसमान में चांद चमक रहा था और ज्यादातर लोग गहरी नींद में थे, लेकिन हमारे मोटू को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदल रहा था। अचानक उसकी आंखें खुल गईं। उसने सुना, एक रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, मोटू, मुझे बचाओ, मैं जल की रानी हूं, मुझे आजादी चाहिए। मोटू चौंक पड़ा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कमरा खाली था। उसने पतलू को जगाया, पतलू उठो, जलपरी मुझे बुला रही थी। पतलू ने आंखें मसलते हुए कहा, तूने रात को कितने समोसे खाए थे? सपना देखा होगा। मोटू गंभीर था। नहीं पतलू, ये सपना नहीं था। कोई मदद मांग रही थी। अगली सुबह मोटू, पतलू, गशीताराम और डॉ झटका झील के किनारे पहुंचे, जो फुर्सतगंज से कुछ दूर था। मोटू को यकीन था कि यही वह जगह है जहां से वो आवाज आई थी। झील का पानी शांत था, लेकिन उसमें अजीब सी चमक थी। डॉ झटका ने एक खास डिवाइस निकाली। ये डिवाइस हमें बताएगी कि पानी के नीचे कुछ असामान्य है या नहीं। डिवाइस के सिग्नल ने अचानक तेज बीप दी। यहां कुछ है, शायद कोई पोर्टल। और तभी झील के पानी से एक नीला प्रकाश उठा और सभी को अपनी ओर खींच लिया। आंखें खुलीं तो वे सब एक जादुई पानी के नीचे की दुनिया में थे। मोटू की नजर सामने खड़ी एक सुंदर जलपरी पर पड़ी। उसकी पूंछ नीले मोतियों से जड़ी थी और आंखों में उदासी थी। मैं नीलिमा हूं, जल की रानी। मछमछा नाम का समुद्री दैत्य मुझे कैद करके मेरी शक्तियों का उपयोग कर रहा है। मैंने तुम्हें सपना भेजा था। पतलू ने पूछा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? नीलिमा बोली, उसके महल में मेरी आत्मा को एक सीप में बंद किया गया है, उसे आजाद करना होगा, लेकिन वहां जाना खतरनाक है। मोटू बोला, चिंता मत करो रानी जी, समोसे वाले सैनिक को कोई नहीं रोक सकता। डॉ झटका ने मोटू को एक खास समोसा तैयार करके दिया। यह है पावर समोसा, इसे खाकर तू पानी में भी ताकतवर हो जाएगा। गशीताराम ने एक मंत्र पढ़ा, जिससे सबको पानी में सांस लेने की शक्ति मिल गई। टीम ने अपना सफर शुरू किया। रंग बिरंगे समुद्री जीवों से भरे रास्ते से होते हुए एक अंधेरे सुरंग में दाखिल हुए। वहां मछमछा के गुप्त सैनिकों ने हमला किया, पर जैसे ही मोटू ने समोसा खाया, उसकी मूंछें चमक उठीं और उसने एक झटके में सभी को भगा दिया। मछमछा एक बड़ा काले रंग का समुद्री दैत्य था, जिसकी 3 आंखें थीं और पूंछ से बिजली निकलती थी। कौन है ये घुसपैठिए? मेरी दुनिया में कोई इंसान नहीं आ सकता। मोटू बोला, तूने जलपरी को कैद किया, अब तेरा खेल खत्म। मछमछा ने एक जादुई तूफान बुलाया और सभी को घेर लिया, लेकिन पतलू ने समोसा ब्लास्ट बम फेंका, जिससे सुरंग खुल गई और वे भाग निकले। टीम एक चमकते हुए कक्ष में पहुंची, जहां नीलिमा की आत्मा सीप में बंद थी। सीप के ऊपर लिखा था, केवल सच्ची दोस्ती और निःस्वार्थता इसे खोल सकती है। मोटू ने समोसे का टुकड़ा सीप पर रखा और कहा, मैं ये नहीं अपने लिए लाया, बल्कि नीलिमा की आजादी के लिए। सीप खुल गया। नीलिमा की आत्मा उसमें से बाहर निकली और वह पूर्ण शक्ति के साथ चमकने लगी। अब नीलिमा शक्तिशाली जलरानी बन चुकी थी। उसने मछमछा के महल को जादुई बुलबुलों से बांध दिया। मछमछा ने चिल्लाकर कहा, माफ कर दो, मैं अब बुरा नहीं बनूंगा। नीलिमा ने कहा, अगर तुम वादा करो कि जल की दुनिया को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। मछमछा ने सिर झुका दिया और झील के सबसे गहरे कोने में चला गया। नीलिमा ने मोटू से कहा, तुमने जो साहस और सच्चाई दिखाई वो अनमोल है। तुम्हें मेरी तरफ से एक तोहफा। जब भी तुम सच में किसी को बचाना चाहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसने एक जादुई नीला सिक्का मोटू को दिया। मोटू बोला, अगर तुम्हारे पास समोसे बनाने का जादू भी हो तो दे दो। नीलिमा मुस्कुराई और मोटू के हाथ में एक छोटा सा जादुई समोसा बॉक्स प्रकट हुआ, जो हर दिन सिर्फ एक समोसा देता था, पर वो सबसे स्वादिष्ट होता था। सब दोस्त वापस झील के किनारे आ गए। लोग हैरान थे, कहां थे तुम सब? पतलू ने कहा, बहुत लंबी कहानी है, पर बस इतना जान लो, समोसे और सच्ची दोस्ती ने फिर एक बार दुनिया बचा ली। गशीताराम बोला, अब समोसे का नया व्यापार शुरू करते हैं, जलपरी समोसा। मोटू ने जलपरी को अलविदा कहा, दोस्ती के लिए शुक्रिया, अब जब भी जरूरत हो बुला लेना। नीलिमा ने कहा, जब भी किसी की मदद सच्चे दिल से मांगी जाती है, जादू जरूर आता है। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सच्ची दोस्ती और निस्वार्थ साहस किसी भी जादू से बड़ा होता है। जो लोग मजाकिया दिखते हैं, उनके भीतर भी एक हीरो छिपा हो सकता है।
मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि विश्वास की निशानी। अगर आपको मोटू और जलपरी की जादुई कहानी पसंद आई हो तो दिल से एक लाइक दीजिए। कमेंट में बताइए अगली कहानी कौन सी होनी चाहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।